राजकुमारी अनन्या की शक्तियाँ अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। दिन में वह सामान्य लगती, लेकिन रात को उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती। महल के गलियारे में उसकी परछाई खुद चलती और लोगों को डराती। धीरे धीरे राज्य में भय फैलने लगा। पशु पक्षी रात को अचानक चीखने लगते और कई गांव खाली हो गए। राज्य के मंत्रियों ने तय किया कि किसी संत को बुलाया जाए जो इस श्राप को खत्म कर सके। दूर पहाड़ों में रहने वाले एक वृद्ध योगी को बुलाया गया। योगी ने आते ही कहा, राजकुमारी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी तरह रानी की जगह ले लेगी और राज्य विनाश हो जाएगा। योगी ने एक यज्ञ करने की सलाह दी, जिसमें पवित्र अग्नि के सामने राजकुमारी को अपनी आत्मा की परीक्षा देनी थी। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार गूंजने लगे, महल के सभी आईने टूटने लगे। काले धुएं से रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह राज्य अब मेरा है। अनन्या के भीतर से भी एक डरावनी हंसी गूंजी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और वह हवा में उठ गई। तलवार अपने आप उसके हाथ में आ गई, लेकिन इस बार तलवार पर काले निशान थे। योगी ने जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि की लपटें आसमान तक उठी। अनन्या का शरीर कांपने लगा। उसके भीतर रानी की आत्मा और उसकी खुद की आत्मा लड़ने लगी। अचानक महल की छत पर बिजली गिरी और पूरा स्थान रोशनी से भर गया। अनन्या ने चीखते हुए तलवार खुद अपने दिल में घोंप दी। पूरा महल हिलने लगा। रानी की आत्मा चीखती हुई धुएं में झलकर गायब हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब धुआं छटा तो अनन्या जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। योगी ने कहा, राजकुमारी ने अपने प्राण देकर राज्य को बचाया है। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। राज्य के लोग दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अनन्या की स्मृति में महल के पास एक मंदिर बनवाया। कहते हैं कि अमावस्या की रात को कभी-कभी वहां हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे अनन्या अब भी अपने राज्य की रक्षा कर रही हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महल के पुराने टूटे आईनों में कभी-कभी एक मुस्कुराती हुई परछाई दिखती है, लेकिन यह मुस्कान अब डरावनी नहीं, बल्कि सुरक्षात्मक होती है। राजकुमारी की कहानी अब राज्य की सबसे बड़ी गाथा बन गई। वह एक डरावनी किंवदंती से निकलकर एक वीर बलिदान की प्रतीक बन गई।